काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे और कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। मेरे हुनर की तौहीन करी, नाकाबिल बताया मुझे, मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया मुझे। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ हैं डीएसपी संतोष पटेल जी, जो कि अपनी कार्यशैली से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और लोगों की मदद हमेशा करते रहते हैं। हमेशा उनको देखा जाता है लोगों की सेवा करते हुए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं संतोष पटेल जी से, जो कि एक बहुत छोटे से गांव से निकल कर आते हैं और एक अपना बहुत शानदार मुकाम हासिल करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं संतोष पटेल जी से। सर नमस्कार। और नमस्ते, जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। सबसे पहले तो सर मेरा एक सवाल है कि आप पुलिस लाइन में आए हैं, तो एक बहुत छोटे से परिवार से निकल कर आते हैं और एक छोटे से गांव से निकल कर आते हैं और काफ़ी सम्मान आपको मिलता है। तो जो युवा हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है और हमारा परिवार भी डाउन है, हम एक ऊंचे लेवल तक नहीं जा सकते, ऊंचे ओहदे तक नहीं जा सकते, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश? देखिए, ये आपने किस घर में जन्म लिया इसमें आपको कोई हाथ नहीं है, वो ईश्वर जन्म देता है। लेकिन आपके बच्चे एक ऐसे घर में जन्म लें कि उन्हें प्राउड हो कि हमारे माता पिता कितने अच्छे थे, कितने संपन्न थे, कितने कामयाब थे, कितने अच्छे व्यक्तित्व थे। तो ये हम जो अपना जीवन बनाएंगे, जो हम अपने जीवन में काम करेंगे, उसी से संभव है। और युवाओं की बात आती है, देखो युवा को अगर उल्टा करे, दो अक्षर का बना है, तो वो उल्टा क्या होता है? वायु। आपने कहीं सुना भी होगा ना। तो युवा एक ऐसा ऊर्जा है, जैसे नारी कोई लिंग नहीं है, ये शक्ति है, बोलते हैं ना नारी शक्ति। ऐसे युवा एक कोई जवानी नहीं है या कोई अवस्था नहीं है, ये भी शक्ति है, ये ऊर्जा है। तो वायु की तरह, जैसे वायु क्या है? एक ऊर्जा है। और वायु जब चलती है तो अच्छे अच्छे पहाड़ हिला देती है, बोलते हैं ना। और हमारे लिए राम का भी जो सहायक हुआ वो कौन था? पवन पुत्र। तो वो पवन की तरह। तो वही बात है कि मतलब युवा को कभी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी भी अपने आप को कमज़ोर समझकर घर में बैठ जाते हैं। तो कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है, हर किसी में कमज़ोरी होती है, लेकिन कामचोर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है, और उससे हमारी असफलता होती है। तो मेरी भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी, लेकिन मैंने कभी कामचोरियाँ नहीं दिखाई, इसलिए ईश्वर और यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जब भी हम अपना लक्ष्य लें, लगन से लगें उसकी तरफ, कई बार असफल होंगे, फिर सफल होंगे, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ही आपकी पुलिस में नौकरी लगी या चयन हुआ, तो किस तरह की खुशी का अनुभव आपको और आपके पेरेंट्स को? आपका ये प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, आप मेरे से शायरी सुनना चाहते हो इसलिए ये प्रश्न किए हो। देखिए बिल्कुल सही है, मैं फॉरेस्ट गार्ड था, वन विभाग में था। 11 जुलाई 2017 को जब मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं वहाँ नेटवर्क नहीं मिलते थे जिस जंगल में था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, यही 11 जुलाई आप समझ सकते हो, बारिश का महीना। छत पे खड़ा हुआ, जब जंगल से लौट के आया शाम को लगभग 7:30 बजे, झिलमिल रात थी और बूंदें भी गिर रही थी। तो मुझे फ़ोन पर जब मैंने खोला तो मैसेज पे मैसेज थे बधाई, तो मुझे लगा कुछ अच्छा हुआ होगा। मैंने लिस्ट खोली तो मेरा DSP में नाम था 22वें नंबर पर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं लगभग, लोग खुशी मनाने अपने घर जाते मिठाई बांटने, लेकिन वहाँ जंगल पे मेरे कोई परिवार का सदस्य नहीं था, तो कोई ज़्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि आपके घर परिवार के लोग खुश होते हैं, बाकी आस पड़ोस के जलते हैं। तो मुझे याद है आज भी वहाँ जंगल में कोई ना तो मेरे को बधाई देने आया, ना फूल माला। वो तो वैसे जो जिनको बताऊँ तो उन्हीं को, अब वहाँ सब उस जंगल में अनपढ़ लोग थे। लेकिन जब मैं चौथे 5वें दिन जब घर आया, तो जो मेरी माँ के मन में भाव थे, खुशी थी, मैं कई जगह बता भी चुका हूँ, आपको भी वही सुनाता हूँ कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुँह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो ये मेरे माँ के भाव थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्राउड हुआ कि मैं एक पुलिस वर्दी में आया जिसमें लोगों को न्याय दिला सकूं। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जैसे पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, ऐसी कोई व्यक्ति जब पुलिस वाले को देखे तो वो रोता हुआ भी मुस्कुरा जाए। तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसको न्याय मिले और खुशी हो उसके मन में कि नहीं, पुलिस अच्छा काम करती है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर भी आपकी फैंस फॉलोइंग बहुत शानदार है और काफ़ी लोग आपसे लगातार जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? और एक चीज़ और, जब आप सेवा का कार्य करते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों को मानवीय चेहरा आपका नज़र आता है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखो, मीडिया और सोशल मीडिया में ये फ़र्क है, मीडिया को खबर बना के अपन को देना पड़ता है, लिख के, प्रेस नोट, ये चीज़ें। लेकिन सोशल मीडिया वो होती है जब आप सामाजिक बातों
समाज की बात करते हैं। सोशल मतलब समाज, जो सोसाइटी में क्या चल रहा है, शिक्षा, जुलाई महीना है तो सोसाइटी में क्या चलता है, समाज या तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई का चलता है, फिर जैसे भी रहते हैं तो आप उसकी चर्चाएं करोगे तो वो सोशल मीडिया में अपने आप लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दैनिक जीवन में ये हो रहा होता है। अलग से कुछ अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो नहीं। अगर मैं चश्मा लगाकर ऐसे फ़ोटो शूट करूँगा बुलेट में निकल के या गाड़ी में, तो वो चीज़ जो लोगों ने फिल्मों में देख रखी है उन्हें मतलब नहीं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द हो रहा है अगर उसमें मैं कुछ अच्छा दिखाऊंगा, पॉजिटिव करूँगा तो लोग पसंद करते हैं। और मुझे लगता है यही है वजह है कि मैं वो बातें करता हूँ या दिखाता हूँ या लोगों के बीच में साझा करता हूँ जो ज़मीन पे हो रही हैं। एक मतलब निम्नतम गरीब से गरीब व्यक्ति देखता है। करते हुए भी नजर आते हैं आप लोग। हाँ वही बात है, मतलब मदद करना। रिक्शे वाला था जो ऑटो वाला, उसको आपने कहीं एक स्थान तक पहुंचाया था, वो भी आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा, मैं एक किस्सा जानना चाहूँगा। एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप साइकिल पर विदाई करते हुए ले जा रहे थे, वो क्या किस्सा है? अरे वो हो गया 2 साल हो गए लगभग होने वाले हैं। अब वो शादी के बाद ये रहता है हमारे यहाँ देवी देवता पूजने जाते हैं, विदाई जैसी होती है, बहू आती है तो वहाँ हमारे दादा दादी का जो दाह संस्कार जंगल में किया था, तो वहाँ पर हम लोग पैदल जाने से अच्छा मैं सोचा साइकिल से क्यों ना जाए और एक संदेश भी होगा, तो वो साइकिल का उपयोग किया था लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक, और वही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई थी। आज भी आप जब अपने गांव लौट कर जाते हैं तो जो वहाँ पे आपको सम्मान मिलता है वो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस सम्मान के लिए आपने कड़ी मेहनत की है और अपने आप पर भी विश्वास जताया। बिल्कुल, ये पूछा जाता है कि जैसे पैसा तो धंधे में भी है, बहुत से बिजनेस हैं, उससे ज़्यादा पैसा तो कहीं नहीं है, और भी बहुत से काम हैं, लेकिन लोग सिविल सर्विस में क्यों आते हैं, अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे ये जो वजह आई कि सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है, समाज में सम्मान, ठीक है, तो वो चीज़ें सरकारी जो नौकरी होती है, सरकारी जो अधिकारी होता है, उसकी एक जो सम्मान है उसी की बदौलत लोग प्रयास करते कि हम भी अच्छा करेंगे, तो बहुत सम्मान मिलता है। अब कहीं भी अब तो हमें टाइम ही नहीं मिलता अब तक कि सम्मान ले पाएँ, लेकिन अच्छा लगता है। चलो, सम्मान के लिए तो इंसान का एक हक है, हर एक इंसान का। जिसने इंसान का रूप लिया मतलब ईश्वर ने उसको सम्मान दिया, नहीं तो जानवर बना देता। और ईश्वर ने जैसे सम्मान दिया तो सोसाइटी का भी फर्ज बनता है अच्छा व्यक्ति तो सम्मानित करे, और सम्मान हो पाने वाला तो अच्छा होता है, फूला नहीं समाता बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें होती है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जो कि नौकरी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है और वो कहीं ना कहीं जीवन में स्ट्रेस में आ जाती है, तो क्या संदेश? देखिए, क्या निराशा हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि जीवन में आप कभी भी जो काम करोगे, संघर्ष करोगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको पहले प्रयास में सफलता मिल जाए, कभी भी नहीं मिलती। और कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में है नहीं कि जिसमें ये लिखा हो कि एक ही प्रयास मौका मिलेगा, कहीं नहीं है। तो प्रयास हम हमेशा करते रहें और तभी सफलता मिलती है। मैंने कहीं एक कविता लिखी थी, मेरा भी जीवन है कि मतलब आप असफल नहीं होगे, अगर असफलताएं मिलेंगी लेकिन आप असफल होगी ही नहीं। सर, आपको कविताएं लिखने का भी शौक है खासा? मैं लिख लेता हूँ यार, टाइम मिलता है। ये कविता कोई वो थोड़ी विचार है, मन में विचार आया तो आप लिख लो। आपकी कविता? जो लोग निराश होते हैं या उन्हें एक असफलता मिलने के बाद प्रयास नहीं करते, उनके लिए 4 लाइन में सुनाता हूँ कि अपना मेरा अनुभव है कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे, और कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। मेरे हुनर की तौहीन करी, नाकाबिल बताया मुझे, मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया मुझे। कि ढलती उम्र जेब में असफलता को देख अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ा। ढलती उम्र जेब में असफलता को देख अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ा, फिर भी मेरी जीत हुई क्योंकि मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा, मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा। ये है, आप कितने भी निराश हो, असफल हो, अगर मैदान नहीं छोड़ोगे, लगे रहोगे, डटे रहोगे, तो आपकी जीत 100% है। 100% बोल रहा हूँ। आप इतनी मतलब कामयाबी मिलती है, कामयाब होना और लक्ष्य को प्राप्त करना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे गांव के एक व्यक्ति जिनने मुझे बताया पीएससी क्या होती है, मुझे मालूम ही नहीं था पीएससी। मैं तो ऐसा था कि सरकारी नौकरी मिल जाए, फॉरेस्ट गार्ड था, बन गया था फॉरेस्ट में, लेकिन उनने बताया वो इतनी बार पीएससी दी, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, उनका नहीं हुआ सिविल सर्विस में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि जब असफल होने के बाद उनने मैदान नहीं छोड़ा। आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीएससी से ही, अधिकारी नहीं बन पाए, बड़े अधिकारी, लेकिन प्रोफेसर बने। मतलब वो कामयाब हुए लेकिन भले ही लक्ष्य को प्राप्त ना किया।
सही बात है। तो उनका लक्ष्य था डिप्टी कलेक्टर बनना, जो भी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रयास करोगे, मैदान नहीं छोड़ोगे, तो आप कामयाब ज़रूर होगे। आप भले ही लक्ष्य को ना प्राप्त करें, और कामयाब होना एक बहुत हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो प्रयास करें। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं युवाओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमन्नाओं से नहीं मिलते, तमन्नाओं के शहर चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो आज हमारे साथ थे संतोष पटेल जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से संघर्ष करके आज वो इतने बड़े ओहदे पर गए हैं।